अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलियन वीमेन को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिए। बट मेरे ख्याल में ये कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब है बट चूंकि तीसरी दफ़ा किया है तो इस एतबार से आप कह सकते हैं। मगर जिस तरीके के साथ 338 रन का टारगेट चेस किया, खासकर जमीमा जिस अंदाज के साथ खेली, पाकिस्तान के अंदर बहुत डिस्कस हुआ। मैं एक्स पे देख रहा था, मैं फेसबुक पे देख रहा था, बहुत से लोग मतलब इन हालात में विमेन क्रिकेटर खासकर जिमी की यानी जमीमा की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानी सार्फिन भी। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, अगरचे मैंने मैच देखा और मैंने काफ़ी स्टैट भी देखे, मगर कभी विमेन क्रिकेटर्स को इतना डिस्कस हुआ नहीं जितना सोशल मीडिया खासकर पाकिस्तान के अंदर हो रहा। मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर तो उस लड़की ने अपनी छाप छोड़ी। मतलब विमेन इंडियन विमेन क्रिकेटर्स के नाम लें तो स्मृति मंदाना को हम जानते हैं, हरमनप्रीत को, वो भी जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, ज़्यादातर आम फैन भी जो बहुत क्रिकेट के साथ लगाव रखते हैं वो जानते हैं। मगर उस लड़की की एक बात सबको बहुत भाई, पाकिस्तान के अंदर बहुत तारीफ की लोगों ने कि मैच के अंदर सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 100 करके भी सेलिब्रेट नहीं किया। मतलब वो सेलिब्रेशन नहीं की जो 100 के ऊपर होती है, बल्कि वो सेलिब्रेशन नहीं की जो मैंने एक पाकिस्तान में एक दो जर्नलिस्ट का देखा कि उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान में 50 करने के बाद भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ग्लव्स उतार देते हैं, हेलमेट उतार देते हैं, पैड उतार देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, 50 हो गई है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को बुरा ना लगे। वैसे ही मतलब एक चूंकि मौका ऐसा आ गया, मैं देना चाह रहा हूँ। साबजा फरहान मुझे बहुत पसंद है और पाकिस्तान क्रिकेट में जो नए लड़के हैं उनमें अच्छी फॉर्म के अंदर है, सब चीज़ें हैं। मगर हम इंडिया से मैच हारे, उसके फ़ौरन बाद, चूँकि मैं ये अभी का वाक़या मैं इसलिए कोट करना चाह रहा हूँ, उन्होंने वो 2-3 छक्के जो लगाए थे बुमराह को, वो अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगाया। नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत से लोग उनको कह रहे थे, यार मैच हार गए, आप छक्के दिखा रहे हो अपने कि हमने छक्के मारे हैं। बहुत से मैंने लोगों का मतलब कमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने किया। तो पॉइंट इज़ कि उस लड़की जेमी को जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आई तो उनसे पूछा कि आपने 100 क्यों नहीं किया? उसने बोला इट्स नॉट अबाउट 50 और 100, असल मकसद था कि टीम को जिताना है। सो एक लड़की, एक चूंकि इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट वो नहीं खेलते जितने मेंस को खेलने को मिलते हैं, अगरचे इंडिया में बहुत ज़्यादा अब हो गया है। वो लड़की दिल्ली की तरफ से 2.2 करोड़ में जो उनकी लीग होती है क्रिकेट की, उसमें वो ले रही है ठीक ठाक किस्म का। इवन के जय शाह साहब जो हैं उन्होंने मेंस के बराबर विमेन के भी मैच फीस कर दी थी। इस चीज़ के ऊपर भी आएंगे, एक तो विमेन क्रिकेटर्स के, दूसरा बीसीसीआई का अपना किरदार। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्रिकेट बोर्ड के अंदर होती है तो इंडिया में भी तो जय शाह थे। जय शाह का मैं आपको सबसे बता दूं, वो अहमदाबाद एसोसिएशन के साथ पहले लगा रहा था, वहाँ पे काम किया, उसके बाद बीसीसी में आया, क्योंकि उनका प्रोसेस ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सीधा ही क्रिकेट के अंदर, पहले वो एसोसिएशन के साथ जुड़ना पड़ता है, कुछ अर्सा काम करना पड़ता है ताकि क्रिकेट की होना पता चले, उसके बाद लगाते हैं। अगरचे कह सकते हैं कि उनके वालिद साहब जो हैं वो भारत में एक कदावर पॉलिटिकल शख्सियत हैं, इसलिए उनको लगाया गया बीसीसीआई के साथ, भले वो अहमदाबाद एसोसिएशन के साथ ही क्यों ना थे। प्रोसेस को मीट किया गया, मगर लगाया इसलिए गया कि वो एक बड़े बाप के बेटे हैं। बट अब देखिए उस बंदे ने मेंस क्रिकेट को कहाँ खड़ा किया, विमेन क्रिकेट को कहाँ खड़ा किया। हमने जब से होश संभाला है हमने देखा है कि वेस्ट इंडियन के बाद अगर किसी ने क्रिकेट को जहाँ हुक्मरानी की है तो वो ऑस्ट्रेलियन थे। और आज अगर ऑस्ट्रेलियन की आंखों में आंखें डालकर कोई खेलता है, वो चाहे मेंस हो चाहे विमेन हो, वो इंडियन क्रिकेटर्स है। आप कह सकते हैं उनके यहाँ पैसा बहुत है, क्रिकेट बहुत मिलती है, ऐसा भी मान लेते हैं कि आईसीसी की तरफ से उनको बड़ी ठीक ठाक किस्म की सपोर्ट मिल जाती है, मगर उनकी क्रिकेट आज जहाँ पे खड़ी है उसका काफ़ी हद तक किरदार बीसीसीआई को भी है। क्रिकेटर्स मतलब एक से बढ़ के एक स्टार है। अभी कोहली गया नहीं, अभिषेक शर्मा आ गया, अभी लड़की स्मृति मंदाना का जिक्र हम देखते रहते हैं, बीच में ये जिमी लड़की उठ के आ गई है। ये अंडर 19 13 बरस की उम्र में खेली है। अंडर 19 में उस लड़की का डबल 100 आफ्टर स्मृति मंदाना का। ये हॉकी भी नेशनल की तरफ से खेलती रही, यानी इस किस्म का उसका है। अपने वाले साहब को वो अपना पहला कोच मानती हैं कि वालिद साहब ने बड़ा मोटिवेट किया और क्रिकेट के अंदर लेके आए। अगरचे वो फुटबॉल भी खेलती रही स्कूल में, बास्केटबॉल टीम के अंदर भी थी। सो बेसिकली वो एथलीट है, एक ज़बरदस्त एथलीट है, फील्डर भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अंडर 19 में उस लड़की ने 1000 रन किए, 112 की एवरेज के साथ 19 विकेट्स भी ली थी। सो एक उसके बावजूद, अच्छा एक जो खास पॉइंट मैं भूल गया बात करना, उसके बावजूद अब दो चीज़ें होती हैं, हम अमूमन हम खुद डिफेंड कर रहे होते हैं, यार कुछ लड़का उसने परफॉर्म इसलिए नहीं किया कि इन और आउट हो रहा है, और बाज़ वक़्त हम ये कह देते हैं यार अपने नंबर पे बैटिंग नहीं कर रहा। ये लड़की के पहले 200 जो ओडीआई क्रिकेट में है, चौथे और पांचवें नंबर पर है। यहाँ पर उसने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बताया कि मुझे 5 मिनट पहले बताया कि तुमने तीसरे नंबर पर आके बैटिंग करनी है, बट उसने, वो क्रिकेटर है ना, बैट्समैन है, तीसरे नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला और उसने वहां पर एक क्रूशल स्टेज के ऊपर टीम को बिल्ड किया। अगरचे हरमनप्रीत जो है उनके कप्तान बहुत तगड़ा खेली है, उसके भी 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, एक मतलब अच्छी पार्टनरशिप लगी उसकी जिमी के साथ। मगर इसने 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, 1-2 चांसेस भी इसको मिले जिमी को, बट फिर भी मुझे वो अप्रोच बहुत अच्छी लगी कि एक इतनी यंग विमेन क्रिकेटर होकर 100 के सेलिब्रेट नहीं कर रही, उसको
लगा कि नहीं अभी मैच तो जीता नहीं है, मैच तो अभी पड़ा है, जो काम मैं करने आई हूँ वो तो पूरा नहीं हुआ। दो तरह से, एक तो उसका नंबर नहीं था, दूसरा वो इन आउट रही है, उसके बावजूद आई है, जिम्मेदारी पड़ी और उसने परफॉर्म किया है। और ऐसा नहीं है, एक थारोली अपनी इनिंग को लेके गई है। और एक एक चीज ही होती है जो क्लिक करती है और जो लोग जिसको डिस्कस करते हैं कि यार 100 किया उसके बाद सेलिब्रेट नहीं कर रही है। और बोर्ड की बात तो मैंने आपको बता दी है कि अगर आप इस तरह मान के भी चलें, अगरचे मेरा ये ख्याल है अभी भी जो बीसीसीआई के सरबराह हैं वो एक क्रिकेटर है। अब भारत के अंदर ये चीज बन गई कि किसी भी फेडरेशन या एसोसिएशन का कोई भी सरबराह होगा वो स्पोर्ट्स से जुड़ा जरूर होगा, नंबर 1 या नंबर 2, यानी जो 2 टॉप के बॉसेस हैं उसमें से एक एथलीट जरूर होगा उस खेल से रिलेटेड, अदरवाइज नहीं होगा। अब जितनी भी उनकी फेडरेशन है, चाहे कबड्डी की हैं, चाहे रेसलिंग की हैं, किसी भी चीज़ की हैं, साथ में स्पोर्ट्स का होना ज़रूरी है। सो अब आपको विमेन क्रिकेट लग रही है, चूंकि हम क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, आप उनके बाकी खेलों को भी देखें, वो भी इसलिए ऊपर आ रही हैं। सो पॉइंट इज के पैसा लगा हुआ है, सब चीज़ें हैं, बट एक अप्रोच और एटीट्यूड भी चेंज हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने हराना है, उनको स्किल उनसे बेहतर आपको लानी पड़ेगी और उससे भी बढ़ के आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा, यहाँ से मेंटली तौर पर तगड़ा हुआ है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, विमेन को तो छोड़ देना, हमारी मेंस टीम ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में मैच नहीं हराया। नॉकआउट में आज तक हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए हैं। सोचिए आप, मतलब मेंस की ही बात कर लें, अभी लड़कियों ने, इंडियन वीमेन ने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में उनके मेंस ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अभी वनडे सीरीज वो हारे हैं, पहला T20 बारिश की वजह से हो गया, दूसरा आज हो रहा है, बट मतलब जो भी रिजल्ट हो, हम सब जानते हैं कि बराबर का मैच होता है। एक देखने में एक लगता है कि यार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और दूसरी बात देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इंडिया वाहिद टीम है जिसने क्लीन स्वीप T20 में शिकस्त दी हुई है, और इंडिया ही वाहिद टीम है जिससे ऑस्ट्रेलिया अपने घर में नहीं जीता हुआ T20 में। कैसी बात है, सीरीज की बात मैं कर रहा हूँ। सो चीज़ें हो रही हैं, हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात भी करते हैं कि उनको ICC से बहुत सपोर्ट मिलती है और सब मामला लेके चलते हैं, बट आप अगर खाली उनकी क्रिकेट प्रोग्रेस को देखें मेंस वीमेन में, वो साफ दिख रहा है। हमारी वीमेन, पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेट ने कभी भी ODI फॉर्मेट में इंडिया को नहीं शिकस्त दी हुई है, कभी भी नहीं दी। एक मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कभी भी नहीं दी है। सो गैप है, मतलब मुझे लगता है कि मैं तो कंपैरिजन ही नहीं करूंगा पाकिस्तान वीमेन वर्सेस इंडियन वीमेन का। हम लोग सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप था जिसमें एक स्टेज से दूसरे में गए, बाकी हर स्टेज में हम लास्ट में रहे हैं। अगरचे इस बार एक दो गोल्डन चांस थे, हम इंग्लैंड को हरा सकते थे, बारिश हुई, अगरचे हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते थे एक पॉइंट के ऊपर आके, बट उनके एक प्लेयर ने सेंचुरी की और मैच वो फिर लेके चले गई। बट शुरुआत में हमने बड़ा जबरदस्त अटैक किया था, ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी 6-7 विकेट उनकी जल्दी गिरा ली थी। मगर पॉइंट इज कि विमेन, हमारी विमेन में एक दो चीजें नजर आई। अब देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिद्रा ने घर में, जब हम उनके खिलाफ अपने घर में सीरीज खेली विमेन ने, तो 100 किया था। सो हमारी 3-4 प्लेयर हैं, फातिमा सना है, सादिया हैं, सिद्रा हैं, जो बेहतर हैं, बट इंडिविजुअल में आप ऑन द होल टीम में देखेंगे तो शायद काफ़ी कमी है जिसको पूरा करना है। शायद हमारा कल्चर भी कुछ इस तरह के, विमेन स्पोर्ट्स को हम इतना मतलब प्रमोट भी नहीं करते हैं, उसका असर क्रिकेट में भी नजर आता है। कुछ हमारा सिस्टम भी है जो इस चीज़ में निखार नहीं लेके आ रहा। मैं जब से देख रहा हूँ विमेन टीम, जब से वर्ल्ड कप हो रहा, आप देख लीजिए ना, हम पहले स्टेज से ऊपर ही नहीं जाए, सिवाय एक पॉइंट, एक दफ़ा के, वो अरूज मुमताज़ उसका कप्तान थी जो अब आजकल कमेंटेटर है, बस। सो मुझे खुद एज ए जर्नलिस्ट बड़ा मतलब इंस्पायर किया लड़की ने कि 100 किया है, उसने कहा नहीं अभी टारगेट दूर है, मैं उसको अचीव करना है। प्रेजेंटेशन समझने में बहुत रोई है और वो हुआ है, मगर आप सोचिए शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले कोई इतने बरसों के अंदर कि विराट कोहली, बुमराह, रोहित शर्मा, इनसे हटके किसी क्रिकेटर का इतना जिक्र भारत के अंदर हुआ और भारत से बाहर हुआ, पाकिस्तान के अंदर हुआ। मतलब विमेन क्रिकेट को इतना ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं देख रहे होते हैं, और जो कवर करते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा फैंस इन्वॉल्व हैं, वो 2-4 नाम को जानते हैं। लेकिन इस लड़की ने ओवरनाइट खुद की पहचान कराई है, अगरचे रिकॉर्ड उसका पहले भी बुरा नहीं है, इवन डोमेस्टिक और इंटरनेशनली भी, बट जो इनिंग खेली है अंडर प्रेशर माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर फाइनल में पहुंचाया, 338 का टारगेट चेंज किया, वो अपने आप में खास है। अब इनका अफ्रीका के साथ फाइनल है, अफ्रीका भी बेहतर खेल के आया, बट मुझे लगता है कि इंडिया शायद थोड़ा सा एज है इंडिया के पास, क्योंकि एक बड़ी टीम को हरा के, वो बड़ी टीम को हरा के फाइनल में पहुंचे, मगर जिस सिचुएशन से हरा के आए हैं उसका एक एज होता है। एक टीम, मतलब इंडिया के अंदर भी बात होना शुरू हो गई थी कि यार विमेन क्रिकेटर, इनके राउंड मैच में इंग्लैंड से भी हारे, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, साउथ अफ्रीका से भी ये लड़कियां हारी हैं, और वहां से पलट कर वापस आई हैं और फिर सेमीफाइनल खेली हैं और जीती हैं, और अब फाइनल खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप इमेजिन करें 2005 में भी खेली हुई हैं, उसके बाद भी एक शायद 2017 में भी फाइनल खेली हैं, हार गई थी, और अब 2025 में खेल रही हैं। देखते हैं, बेस्ट टीम शुड विन। तो इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।